हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से वी लुक का फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखिए चेक करिए, हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें टेबल में कुछ डेटा है जिसमें नेम्स हैं, आइटम गिवन है, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से आइटम सेल हुई हैं, उनकी यूनिट्स गिवन है और उनका यूनिट प्राइस कितना है ये गिवन है। तो अब मैं वी लुकअप की मदद से मुझे वी लुकअप यूज करना है। तो मैं चाहता हूँ जैसे अगर मैं यहाँ पे नेम जैसे एंटर करूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शो करता हूँ स्क्रीन पे। अगर मैं जैसे यहाँ पे रिचार्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया, रिचार्ड नेम एंटर किया, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी आइटम उससे कौन सी आइटम सेल करी है, कौन से रीजन में करी है, कितने यूनिट सेल करी है और कितना यूनिट प्राइस है, वो यहाँ पे डेटा हमें शो हो। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे यही हम देखेंगे आज कि हम वी लुकअप को किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई फॉर्मूला एक्सेल में जो है लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम इक्वल टू का साइन देते हैं। इक्वल टू से जो है स्टार्ट करेंगे जब भी कोई फॉर्मूला हम एक्सेल में करते हैं, लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वी एल। जैसे मैं वी एल टाइप करूंगा, देखिए अपने आप चेक करिए वी लुकअप करके आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टैब की प्रेस करनी है। जो हमारे कीबोर्ड पे जो टैब की होती है वो आप प्रेस करेंगे तो देखिए फॉर्मूले का जो सिंटैक्स है वो आपको यहाँ पे शो होगा। फॉर्मूला ब्रैकेट से ओपन होगा और आप चेक करेंगे, देखिए सिंटैक्स होता है। जैसे यहाँ पे सिंटैक्स क्या दिखा रहा है कि लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा देके है टेबल अरे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर रेंज लुकअप। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी वो होती है कि जिसको देख के हमारा जो आंसर है वो आए। मतलब जैसे वी लुकअप में क्या होता है, जो लुकअप वैल्यू होगी वो वर्टिकल लेफ्ट, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होगी। जैसे रिचार्ज मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले रखी है, तो ये हमारे देखिए जो हमारे जो टेबल है जो नेम से स्टार्ट है वो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से जो है वी लुकअप को और भी कैसे यूज करते हैं। फिलहाल अभी हम जो पहले एग्जाम्पल आज हम देखेंगे, इसमें लुकअप वैल्यू जैसे मैं रिचार्ड दूंगा। ठीक है, रिचार्ड इसलिए दूंगा ताकि रिचार्ड को देख के ही ना जो भाई जो लुकअप वैल्यू जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में है उसको देख के हमारे जो बाकी जो कॉलम के रिजल्ट है वो हमें शो हो, डिस्प्ले हो। ठीक है, तो पहली बात तो लुकअप वैल्यू आपके जब भी आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाएं तो लुकअप वैल्यू आपकी वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, जो टेबल है उसके सबसे लेफ्ट कॉलम में जो है वो लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे दी है। अब मैं यहाँ पे जो है टेबल अरे जो है सिलेक्ट करूंगा। टेबल अरे, टेबल अरे में जो मैं यहाँ पे लूंगा, मैं यहाँ पे टेबल अरे नेम से लूंगा। नेम से लेते यूनिट प्राइस पूरा लूंगा मैं यहाँ से टेबल, और ये पूरी टेबल में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, कैसे करना है, शिफ्ट दबा के रखिए, शिफ्ट प्रेस करके और राइट चुकी है वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे देखिए पूरी जो टेबल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा आपको शो भी हो रहा है, टेबल अरे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा ये हमें शो करेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू तो हमने नेम वाली दी है। ठीक है, कि लुकअप वैल्यू उसी को करेगा ताकि हमारा जो बाकी जो रिजल्ट है शो हो। टेबल जो हमने रेंज लिए, टेबल अरे लिया है उसमें हमने नेम से लेते यूनिट प्राइस पूरी टेबल ली है। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर जिस नंबर पे हमें जो डिटेल जिस कॉलम में वो डिटेल है। जैसे अगर आइटम का चेक करेंगे, यहाँ पे आइटम वाला जो कॉलम है हमारा वो सेकंड नंबर की कॉलम है। ठीक है, नेम वाली हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, आइटम हमारा सेकंड कॉलम हो गया, रीजन थर्ड हो गया, यूनिट्स वाला हमारा फोर्थ कॉलम हो गया, यूनिट प्राइस हमारा फिफ्थ कॉलम हो गया। तो हमें यहाँ पे आइटम जो है कौन सी आइटम सेल करी है हमें ये डिटेल चाहिए, तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 देंगे। ठीक है, जहां से भी हम टेबल अरे स्टार्ट करेंगे वहीं से हमारा कॉलम का जो नंबर है वो स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने यहाँ से ए कॉलम से लिया है, लेकिन मैं जैसे अगर जहां से मैं टेबल लूंगा, अगर ये टेबल मैंने यहाँ से अभी ले रखा है, नेम से ले रखा है, तो यहाँ पे नेम वाला हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा। मतलब जहां से जो टेबल अरे होगा वहीं से हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम स्टार्ट होगा। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 2 दे दिया क्योंकि आइटम जो हमारा जो कॉलम है, आइटम की कौन सी आइटम सेल करी है सेकंड नंबर के कॉलम में है। अब कॉमा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स होंगी वो होंगी कि आपका एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच। रेंज लुकअप में आप चेक करेंगे कि रेंज लुकअप आ रहा है, उसमें 2 वैल्यू आ रही है, अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। अब ये क्या होता है, देखिए अप्रॉक्सीमेट मैच हम आगे भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें अप्रॉक्सीमेट मैच की भी यूज होती है, लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। हमारा जो भी आंसर है वो एग्जैक्टली ही आएगा, इसलिए उसके लिए हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। बाकी अप्रॉक्सीमेट किस तरीके से यूज करेंगे, उसके कैसे कहाँ पे यूज करना है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए या तो आप फॉल्स लिख सकते हैं, अदरवाइज आप जीरो टाइप करेंगे तो भी आपका वो एग्जैक्ट मैच ही रहेगा। ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे देखिए आपका आंसर आ गया पेन सेट।
अब मैं अगर यहाँ पे कोई नाम चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि रिचार्ड ने कौन सा आइटम सेल करी है, पेन सेट। अब मैं यहाँ पे नाम जो है चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम जो है एंटर करता हूँ निक। तो निक ने कौन सी आइटम सेल करी है, बाइंडर। मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ मॉर्गन, तो मॉर्गन ने कौन सी आइटम जो है सेल करी है, पेन सेट। ठीक है, यानी ये लुकअप वैल्यू को देख के हमारा जो आंसर है आ रहा है। लुकअप वैल्यू क्यों ले रहा है, लुकअप वैल्यू वर्टिकल लेफ्ट, वो हमारी लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए वाली वैल्यू, लुकअप वैल्यू। अब हमें चाहिए रीजन, कि मैं चाहता हूँ रीजन भी शो हो, यूनिट भी शो हो, यूनिट प्राइस। तो सेम करेंगे, यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला दूंगा वी लुकअप का। वीएल, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से होगा। जैसे आप वीएल करेंगे वी लुकअप आएगा, आपको टैब की प्रेस करनी है, जो कीबोर्ड पे हमारी टैब की है उसे आप प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा। अब आपको सिंटैक्स का ध्यान रखना है। देखिए जब भी आप एक्सेल अगर सीख रहे हैं तो फॉर्मूले को रटिए मत, बस जस्ट फॉर्मूला अगर आप ऐसे सिर्फ देखेंगे या करेंगे, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और साथ के साथ जो इसके फॉर्मूला का सिंटैक्स होता है वो आपको ध्यान से शो करना है। अगर आप खाली फॉर्मूला रटेंगे तो फिर आप ऐसे एक्सेल नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला समझना है, आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला का सिंटैक्स ध्यान से समझिए कि फॉर्मूले में किस तरीके से सिंटैक्स अप्लाई हो रहा है। फिर से अगर आप देखिए ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछेगा। लुकअप आपको सिंटैक्स का ध्यान रखना है बिल्कुल। लुकअप वैल्यू में हम यही देंगे, I2 वाला जो सेल है हमारे, जिसमें हमारी लुकअप वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए कॉमा, जैसे मैं कॉमा दूंगा यहाँ पे देखिए टेबल अरे बोल्ड हो गया, टेबल अरे हाईलाइट हो रहा है, यानी अब वो कह रहा है हमें टेबल अरे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए एक्सेल में फॉर्मूले का सिंटैक्स ध्यान से देखिए। अगर आप एक्सेल में फॉर्मूले का सिंटैक्स ध्यान से देखेंगे तो आपको फॉर्मूले इजीली समझ आएंगे। ठीक है, फिर से टेबल आप सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। ठीक है, कॉमा देंगे, देखिए अब कॉलम इंडेक्स नंबर बोल्ड हो गया, यानी अभी कह रहा है हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। अगर आप चेक करेंगे रीजन देखिए हमारे कौन से कॉलम में, थर्ड नंबर के कॉलम में, तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर कॉलम देंगे, क्योंकि देखिए नेम का हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, आइटम का हमारा सेकंड कॉलम हो गया, रीजन का हमारा थर्ड कॉलम हो गया। अब है हमारा रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में हम अभी हमें ट्रू नहीं देना, अप्रॉक्सीमेट मैच हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, एग्जैक्ट मैच ही हमें आंसर आएगा उससे। तो हमें यहाँ पे या तो 0 लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ, यानी एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए, आ गया रीजन कौन सा, सेंट्रल। यानी मॉर्गन ने कौन सी आइटम सेल करी है, पेन सेट सेल करी है, कौन से रीजन में करी है, सेंट्रल से करी है। ठीक है, सेंट्रल में करी है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम चेंज करूंगा, अगर मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ जेम्स, तो देखिए कौन सी आइटम सेल करी है, डेस्क। रीजन कौन सा है इसका, वेस्ट। ठीक है, ऐसे यूनिट्स के लिए हम वी लुकअप इक्वल टू सेम वैसे करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू आएगा, लुकअप वैल्यू हमारी सेम रहेगी। फिर से देखिए सिंटैक्स ध्यान से देखिए, सिंटैक्स को बिल्कुल ध्यान से देख करिए। टेबल अरे कह रहा है वो, टेबल अरे को आप पूरा सेलेक्ट करिए यहाँ पे। फिर से कॉमा जो है प्रेस करेंगे, आप कॉलम इंडेक्स नंबर का देखिए बोल्ड हो रहा है। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से देंगे, यूनिट्स हमारा कौन से कॉलम में, फोर्थ नंबर के कॉलम में। और रेंज लुकअप में 0 एग्जैक्ट मैच चाहिए, यूनिट्स आ गया 3। ठीक है, सेम हम चाहते हैं कि हम जो है यूनिट प्राइस के लिए, बस हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आप चेक करेंगे वो चेंज हो रहा है, लुकअप वैल्यू सेम, टेबल अरे हमारा जो सेलेक्ट हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें बार बार टाइप करना पड़ा है, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, 5th। और ये एग्जैक्ट मैच, एंटर, हमारा आंसर आ गया। यानी हम जो चाह रहे थे, हम क्या गया, हम यहाँ पे कोई भी जैसे नेम यहाँ पे मैं जो है एंटर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रेचल डालता हूँ, तो रेचल ने कौन सी आइटम सेल करी है, पेंसिल। कौन से रीजन में, सेंट्रल में। यूनिट कौन सी है, 14, यूनिट प्राइस 1.29। ठीक है, अगर मैं एलेक्स टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो एलेक्स ने कौन सा आइटम सेल करी है, बाइंडर। रीजन भी आ रहा है, यूनिट्स भी शो हो रही है, यूनिट प्राइस भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप चेक करेंगे तो देखिए हमने बार बार हमें फॉर्मूला जो है टाइप करना पड़ा है। अगर कोई बड़ी टेबल होगी, हमें कोई बड़ा डेटा पे काम करना है, तो हम इसमें अगर बार बार फॉर्मूला उसमें टाइप करेंगे तो फिर तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम एक ही बार फॉर्मूला दें और हमारा आंसर आ जाए, हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े। जैसे हम कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार दे रहे थे, मैंने फॉर्मूला भी बार बार लिखा, आइटम के लिए भी लिखा, रीजन के लिए जो है उसके लिए लिखा, यूनिट्स के लिए भी लिखा, यूनिट प्राइस के लिए भी लिखा। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले की हमें लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए कि हम किस तरीके से करें। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मैं आपको जो है अभी मैं आपको आज जब आने वाली वीडियो में वो भी सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से टेबल को फिक्स करते हैं या सेल को हमें फिक्स करना है। कि देखिए कोई भी जो सेल होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होता है, मतलब वो रिलेटिव में काम करेगा। रिलेटिव का मतलब जैसे अगर हम उसे ड्रैग करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई सेल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे सपोज करिए वाला सेल लिया D14। ठीक है, अब इसके तो कोई वैल्यू ऐसे दिखा नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा
तो अगर आप चेक करेंगे देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ऊपर चेक करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है ये D15 शो हो रहा है। ऐसे में यहाँ पे अगर आपको चेक करूँ, यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूंगा तो देखिए D16 शो हो रहा है। मतलब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा तो रो अपने आप चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे सेल जो है बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होता है। मतलब सेल को जब हम ड्रैग करेंगे ना, जैसे हम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो उसमें जो हमारे जो सेल है वो फिक्स नहीं रहते, वो चेंजेस होते हैं। अगर हम जो है डाउन में ड्रैग करेंगे तो रो नंबर चेंज होगा। अगर हम राइट की तरफ ड्रैग करेंगे जो है फॉर्मूले को तो फिर कॉलम चेंज होगा हमारा, ठीक है। तो उसको कैसे फिक्स करना है हमें, उसको कैसे हमें एब्सोल्यूट बनाना है, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है डॉलर का साइन, ये वाला साइन, ठीक है। लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से दोबारा से जो है वैसी डेटा लेता हूँ, दोबारा से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पे नेम आइटम रीजन यूनिट प्राइस लिख ली है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक ही बार फॉर्मूला दूँ और मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए एक ही बार फॉर्मूला दूंगा, वी लुकअप वैसी सेम लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली रहेगी L2, क्योंकि मैं L2 में अपनी वैल्यू जो है लुकअप वैल्यू जो यहाँ पे नेम से वहाँ पे एंटर करूंगा तो लुकअप वैल्यू सेम है। टेबल अरे हमारा यहाँ से हमारी टेबल होगी। अब टेबल अरे का हमारा जो है, जो मैं आपको पहले भी दिखाऊंगा, पहले कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको बता दूं। पहले कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 2, रेंज लुकअप में हमारा एग्जैक्ट मैच, एंटर। अभी यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं ऊपर कोई वैल्यू डालूंगा, सपोज करिए मैं रिचार्ज डालता हूँ, रिचार्ज एंटर करूंगा तो हमारा आंसर आ रहा है पेन सेट, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया पेन सेट, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को जैसे नीचे ड्रैग करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब ना मैं एक ही बार फॉर्मूला दूं, तो देखिए ड्रैग करने के लिए कैसे करना है आपको। जस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर लेके जाऊँ, इसे मैंने यहाँ पे सेल पे जो है सिलेक्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पर आप चेक करेंगे देखिए प्लस का जो है साइन आ रहा है। जैसे ही मैं इसे जो है ड्रैग करूंगा सिलेक्ट करके, तो ये अभी आंसर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब भी हमें कोई फॉर्मूला हमें चेक करना होता है सेल के अंदर, तो हम F2 का जो की है प्रेस करेंगे। F2 कीबोर्ड पे जो आपकी F2 की होगी उसे आपको प्रेस करना है, तो आपके जो है उसमें फॉर्मूला आपको शो होगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है आपने। अब अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने F2 किया है तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे देखिए टेबल जो रेंज है हमारी A1 से E12 है, ठीक है। और लुकअप वैल्यू हमारी L2 रहनी चाहिए। इसको मैंने फिक्स नहीं करा है। कैसे फिक्स नहीं करा है, अगर आप चेक करेंगे देखिए नीचे जाइए, यहाँ पे जहाँ पे NA शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा गलत दिखा रहा है वो। अगर मैं इसे F2 की करूंगा तो यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू चेंज हो चुकी है। जहाँ पे L2 होना चाहिए था वहाँ पे वो L3 दिखा रहा है, यानी वो ये वाली वैल्यू ले रहा है पेन सेट की। लुकअप वैल्यू तो हमें फिक्स रखनी है, रिचार्ड वाली रखनी है जिसमें हम नेम एंटर करेंगे। तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। कैसे, टेबल देखिए हमारा टेबल अरे भी देखिए हमारी चेंज हो गई है। A1 से होनी चाहिए थी हमारी टेबल E12 तक, लेकिन ये A2 से E13 ले रहा है, यानी ये भी हमें टेबल अरे फिक्स करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने F2 दबाता हूँ। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे, F2 किस लिए होता है, फॉर्मूला अगर आपको कोई बार शो करना है या उसमें कोई एडिट करना है तो आपको कीबोर्ड पे जो F2 की है वो आपको प्रेस करनी है। जैसे F2 की प्रेस करेंगे, ये आपका जो फॉर्मूला है और जो है आपको शो होगा वहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें इस लुकअप वैल्यू को फिक्स करना है ताकि ये L2 की जगह L3 ना हो। जब मैं फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूँ तो रो चेंज ना हो, ठीक है। L2 आप समझते हैं, L2 का मतलब यहाँ पे ये है L नंबर का कॉलम है, सेकंड नंबर की रो है, ठीक है। यहाँ पे जो L2 है, यहाँ पे ये L हमारा कॉलम है और सेकंड रो, तो L2 की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें फिक्स करनी है। यहाँ पे आपको जो कीबोर्ड पे आपकी F4 की है उसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए फिक्स हो गया ये डॉलर साइन। देखिए रो के पीछे, रो के इधर भी आ गया है, 2 के साथ भी आ गया है, L के साथ भी आ गया है, यानी कॉलम भी फिक्स हो गया, रो भी फिक्स हो गया। अगर मैं दोबारा F4 करूंगा तो अब खाली रो फिक्स हो गई है, कॉलम फिक्स नहीं हुआ लेकिन रो फिक्स हो चुकी है। मैं दोबारा से F4 करूंगा तो अब कॉलम फिक्स हो गया है लेकिन रो फिक्स नहीं हुई है, यानी डॉलर का साइन जिसके साथ आ रहा है अगर कॉलम के साथ है तो कॉलम फिक्स हो चुका है आपका। मतलब अगर आप फॉर्मूला ड्रैग करेंगे या फिर राइट की तरफ ड्रैग करेंगे या फिर डाउन की तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉलम चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जो है मैं यहाँ पे दोबारा से F4 करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जो है L के साथ भी जो है कॉलम जो है फिक्स हो चुका है, रो भी फिक्स हो गई है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा या राइट की तरफ ड्रैग करूंगा तो अब ये L2 ही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, रिलेटिव नहीं होगा, एब्सोल्यूट बन चुका है वो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे L2 को दोनों को फिक्स कर देता हूँ। टेबल रेंज को भी मैं F4 करूंगा तो देखिए A1 ये फिक्स हो चुका है और E12 भी हमारा फिक्स हो गया, यानी टेबल अरे हमने पूरी फिक्स कर दी है, ठीक है।
इसकी कॉलम भी फिक्स कर दिए, रो भी फिक्स कर दिए, टेबल अरे अब चेंज नहीं होगी। कॉलम इंडेक्स नंबर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम जो है हमें बार बार नीचे टाइप ना करना पड़े, उसके लिए हम लॉजिक बिल्ड करना चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक बार ये समझाता हूँ। अब मैं अगर इसे ड्रैग करूंगा, देखिए हमारा आंसर वैसे आप देखिए, चेक करिए प्लस का साइन आएगा, ऐसे नीचे ड्रैग करिए, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करिए, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा पेन सेट ही आंसर हो रहा है, लेकिन हमारा आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि हमें तो रीजन में तो हमें पेन सेट नहीं चाहिए, यूनिट भी हमारा पेन सेट गलत आ रहा है। वो गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं करा है। कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे अगर आप F2 प्रेस करिए, यहाँ पे भी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमें अभी मैनुअली में कर रहा हूँ, 3 टाइप करूंगा तो हमारा रीजन आ गया, F2 करूंगा, यहाँ पे मैं कॉलम इंडेक्स नंबर 4 दूंगा तो हमारा यूनिट आ गया, F2 यहाँ पे कॉलम नंबर में करूंगा तो यहाँ पे 5th नंबर का कॉलम यूनिट प्राइस आ गया, ठीक है। तो ये हमने मैनुअली चेंज करा है। अब हमें कॉलम ड्रैग करना तो आ गया, एब्सोल्यूट जो सेल को रिलेटिव को एब्सोल्यूट तो करना आ गया, लेकिन हमें लॉजिक अभी हमने बिल्ड नहीं करा है कि हमें सिर्फ एक बार फॉर्मूला दें और हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार चेंज जैसे हमें करना पड़ा है, मैनुअली मैंने करा है। हमें इंडिविजुअली बार बार एंटर ना करना पड़े, जस्ट हम एक बार दें फॉर्मूला और हम उसको ड्रैग करें तो हमारा आंसर आ जाए। ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिससे मैं आपको बताता हूँ। हम आज से 2 फॉर्मूले थोड़ा अलग सीखेंगे, बेसिक से फॉर्मूले हैं बिल्कुल। कॉलम का फॉर्मूला, जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू COL टाइप करूंगा, देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, कॉलम और कॉलम्स। हमें कॉलम्स का नहीं करना है, कॉलम चाहिए, जो फर्स्ट वन है कॉलम। टैब की प्रेस करिए और यहाँ पे आपको कोई ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी, जस्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये क्या कर रहा है, 14 हमें आंसर दे रहा है। अभी 14 क्या है, ये 14 हमें इस कॉलम की वैल्यू बता रहा है कि मतलब ये कॉलम नंबर कौन सा है, n वाला कॉलम का नंबर है 14। सिंपली रो के लिए हम ROW, टैब की प्रेस करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, कौन सी रो है, 3rd नंबर की रो है, यानी ये 14th नंबर का कॉलम है, ये 3rd नंबर की रो है। यानी रो वाला जो फॉर्मूला है वो हमें रो बताता है कि हम किस रो में हम जो है कौन सी रो है, वो रो नंबर बताता है, और कॉलम का फॉर्मूला हमें कॉलम नंबर हमें बताता है। अब मैं इस कॉलम और रो नंबर को किस तरीके से यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एंटर करूंगा VLOOKUP के अंदर, ताकि हमें मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर ना देने पड़े, हमारा आंसर इजीली आ जाए। हम सीखते हैं। मैं यहाँ से पहले सारी वैल्यू में डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से आपको मैं दोबारा सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे देखिए आइटम, यहाँ पे आइटम वाला हमारा जो कॉलम है, यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर बार ऐसे मैनुअली खुद एंटर करूंगा 2 या 3 या 4, तो इसमें तो काफी टाइम जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बिल्ड करूंगा, किसकी मदद से, रो की मदद से। रो वाला फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा था, जो हमें रो नंबर बताता है। अब मैं यहाँ पे रो लिखूँ, अभी मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा। अभी हमें जब हम फॉर्मूले के अंदर कोई फॉर्मूला देते हैं, उसके अंदर से हमें दोबारा इक्वल टू देने की जरूरत नहीं होती है। अभी मैं जस्ट यहाँ पे ROW रो लिखूंगा, और तो अपने आप ही देखिए फॉर्मूला ओपन हो रहा है। यहाँ पे 3 फॉर्मूला आपको दिखा रहा है, लेकिन हमें खाली फर्स्ट वन चाहिए, रो वाला। टैब की प्रेस करिए और ब्रैकेट क्लोज करिए, बस जस्ट। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि मतलब ये जो हमने करा है क्या हमारा आंसर बता रहा है, तो इसे चेक करने का तरीका भी, अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे, माउस से भी कर सकते हो, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के रखिए और जस्ट लेफ्ट मैंने एरो की प्रेस करा है शिफ्ट दबा के, तो सिलेक्ट हो गया। और F9 करिए, आपके कीबोर्ड पे जो की है F9 से प्रेस करेंगे तो ये आपको आंसर दिखाएगा कि इसका मतलब इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 3, यानी ये 3rd नंबर रो बता रहा है हमें। अब 3 में से हम क्या माइनस करें कि जिससे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 आ जाए। हमें तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए ना, हमें 2 कैसे भी करके लाना है। तो अब मैं रो जो हमारा जो रो नंबर 3 बता रहा है, उसमें से मैं क्या माइनस करूं कि उसमें से 2 आ जाए। ऑब्वियसली 1 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से, मैं यहाँ पे जो हमारा रो का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली ना देना पड़े, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आए, ठीक है। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, शिफ्ट दबा के और जो है लेफ्ट एरो प्रेस करिए, सिलेक्ट करिए उसे, मतलब माउस से भी कर सकते हो, मैंने कीबोर्ड से करा है, और F9 प्रेस करिए। अब देखिए हमारा आंसर क्या दिखा रहा है, ये रो -1 2, ठीक है। इसे Ctrl Z कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो हमारा देखिए आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, पेन सेट, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, अब वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा, ड्रैग कर सकते हैं, अदरवाइज आप कीबोर्ड से करना चाहें कीबोर्ड से कर सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो कर रहा हूँ और Ctrl D, अगर आप Ctrl D करेंगे तो देखिए हमारा पूरा आंसर आ गया है। अब हमें फॉर्मूला हमने बार बार नहीं लिखा है, हमने कॉलम इंडेक्स नंबर भी बार बार नहीं टाइप करा है, हमने बस एक बार फॉर्मूला दिया है, उसमें हमने लुकअप वैल्यू को फिक्स करा है, टेबल अरे को फिक्स करा है,
जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर था वहां पे हमने रो का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, और हमारा आंसर आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, निक, अगर मैं यहाँ पे निक का डाला तो देखिए निक ने कौन सी आइटम सेल करी है, बाइंडर, कौन सा रीजन है उसका ईस्ट, कौन सी यूनिट, कितनी यूनिट सेल करी है, 29 यूनिट का प्राइस, सारा सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो हमने बस एक ही बार फॉर्मूला दिया है। अगर आप F2 प्रेस करेंगे, देखिए हमने फिर से, मैं आपको बता रहा हूँ हमने क्या क्या फिक्स करा है। देखिए लुकअप वैल्यू तो हमने इसमें जो है एब्सोल्यूट करा है, फिक्स करा है किस तरीके से, F4 की से, ठीक है। F4 की से आपका क्या होता है, जो आपका रिलेटिव सेल होता है उसे आप एब्सोल्यूट कर सकते हैं, आपको उसे फिक्स कर सकते हैं, यानी ताकि जब हम उसे ड्रैग करें तो वो सेल चेंज ना हो। F4 की से आपको करना है, ठीक है। हमने टेबल अरे भी हमने F4 की से एब्सोल्यूट करा, यानी फिक्स कर दिया टेबल अरे, हमने टेबल रेंज को बिल्कुल फिक्स कर दिया F4 की से। जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर था, अगर आप सिंटैक्स चेक करिए, सिंटैक्स ध्यान से चेक करिएगा, जैसे सिंटैक्स यहाँ पे शो हो रहा है, ये कॉलम इंडेक्स देखिए, ये सिंटैक्स होता है, जैसे लुकअप वैल्यू, जहाँ पे देखिए मेरा ये जहाँ पे जो हैंड जो पॉइंटर जो शो हो रहा है उसे ध्यान से देखिए। सिंटैक्स, जब भी आप एक्सेल के फॉर्मूला सीख रहे हैं उसमें सिंटैक्स का ध्यान रखिए। ये लुकअप वैल्यू है, ये टेबल अरे है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये रेंज लुकअप है। और आप चेक करेंगे, देखिए मेरे जो यहाँ पे जो मेरा ये जो पे जो हमारा कर्सर हाईलाइट हो रहा है वो रो के अंदर है, तो ये दिखा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर बोल्ड हो रहा है सिंटैक्स में। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें बार बार मैनुअली एंटर ना करना पड़े, तो उसके लिए मैंने रो कॉलम का यूज किया। रो कॉलम हमें रो नंबर रो फॉर्मूला का यूज किया। रो फॉर्मूला हमें बताता है कौन सी रो नंबर है, ठीक है। रो नंबर बताएगा, रो नंबर में से क्या माइनस करें कि हमें हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 आ जाए, तो मैंने रो फॉर्मूला में से -1 किया, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 आ गया। और जब एक बार हमारा आंसर आ गया तो मैंने बाकी मैं दोबारा से करता हूँ, मैंने एक बार इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। शिफ्ट दबा के डाउन एरो और कंट्रोल डी, तो हमने बार बार हमें फॉर्मूला एंटर करने की जरूरत नहीं है, बार बार हमें कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप नहीं करना पड़ा, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ आया होगा। बाकी मैं एक्सेल के ऊपर और वीबीए के ऊपर कि हम किस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकें, एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन कर सकें, और उसके ऊपर भी जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी एक्सेल के ऊपर और वीबीए के ऊपर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो हमारे जिसमें हम एक्सेल को ऑटोमेट कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको जो है उस पर भी वीडियो उस पर लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू।